अभी आपकी क्या स्थिति है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर? मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की स्थिति जनता बहुत के बीच की मजबूत। चर्चा कर रही है, तो क्या पीडीए में एक ही आपका बार बार आरोप लग रहा है कि एक ही परिवार में सांसदीय और विधायक की जा रही, तो इससे कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि वोटों को पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए हैं कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, और इसका खामियाजा क्या समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं क्या कमियां ऐसी रही, क्योंकि एक जीती जिताई सीट जो है आपकी खाते की सीट आपके हाथ से निकल गई। देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और हम इस समय उपस्थित हैं अयोध्या की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री माखन लाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और काफ़ी एक्टिव हैं क्षेत्र में और काफ़ी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में इनसे चर्चा करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्या माहौल है क्षेत्र में, और जो उपचुनाव है मिल्कीपुर का कहीं ना कहीं काफ़ी जो है अहम हो चुका है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए या फिर भाजपा की बात ले ली जाए। दोनों दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है चुनाव। तो ऐसे में हम चर्चा करेंगे कि क्षेत्र में क्या माहौल है, और जो अभी पिछले आप जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं इनके परिणामों पे क्या कैसा रहा है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को देखने वाले साथियों को भी हमारी तरफ से नमस्ते प्रणाम। जैसा कि देखा होगा आपने 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी तमाम वोट की धांधली और तमाम चीज़ों की जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में आप थे, आप दौड़े हैं, जनता के बीच में रहे हैं, तो क्या लगा कि क्या माहौल रहा और कैसे ये परिणाम पलट गए? ये देखिए, सरकार उपचुनाव जो है सरकार का चुनाव है, और ये आपने देखा होगा चाहे जो चुनाव रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ईवीएम पर हरदम जो है आरोप लगाते रहे हैं, और इस चुनाव की धांधली जो चुनाव में हुई है, हमारे वोटरों को पुलिस ने, प्रशासन ने वहाँ बूथ पर जाने नहीं दिया, उसको रोक दिया, और हमारा वोट पड़ा ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को नहीं लड़ी है, इस उपचुनाव को प्रशासन खुद स्वयं अपने हाथ में लेकर के लड़ा है। हमारे वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया, और सभी विधानसभाओं में वोट का जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, वो सभी बूथों पर कम से कम 50-50 वोट काटने का काम किया है, जो कि हम लोगों के पास प्रमाण था। चुनाव आयोग को भी इसको दिया गया, कोई एक्शन उसमें नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जो कि बहुचर्चित हुई है, और यहाँ पे आपकी चाहे एक तरफ से देख लीजिए कि यहीं पे जो है आपकी जो सांसद जी हुए हैं वही यहाँ पर विधायक हुआ करते थे, और 2017 के चुनाव में छोड़ दिया जाए उसके पहले भी यहाँ पर सांसद। ऐसे में अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ये सवाल उठता है कि अभी आपकी क्या स्थिति है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर? मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, और यहाँ चुनाव हम लोग जीतेंगे भी। पीडीए यहाँ चुनाव जीतेगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दाल गलाई नहीं गलेगी, और यहाँ पर विकास का काम भी बहुत ज्यादा हुआ है। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जनता, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर, कार्यकर्ता तन मन धन से लग करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जैसा कि अगर देखा जाए तो ये चुनाव जो है, चाहे वो पीडीए के तौर पे आप ले लीजिए या फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा ज़्यादा हमको दिख रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटों का जो बिखराव बसपा के हटने के बाद से होने वाला है, क्या आप उसमें सेंधमारी करने में कामयाब लग रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वहाँ जो बसपा का वोट है और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है, उन वोटरों को 100% हम लोग जो है मोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से करेंगे, और ये होगा भी। जी, जैसा कि आपको पता होगा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट एक सुरक्षित सीट है, और यहाँ पर जो है बसपा के लड़ाई से बाहर होने की वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव है, अभी आप अगर देखेंगे क्षेत्र में भ्रमणशील होंगे, तो ये जो पीडीए के दम पे, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में ये कहीं ना कहीं चर्चा है, चाहे वो आप भाजपा की तरफ से कह लीजिए या जनता के बीच की चर्चा कर लीजिए, तो क्या पीडीए में एक ही आपका बार बार आरोप लग रहा है कि एक ही
परिवार में सांसदीय और विधायकी जा रही, तो इससे कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि वोटों का बिखराव तो नहीं हो सकता? इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। और जो परिवारवाद का बात कर रहे हैं, वो अपने गिराबान में झांकें कि उनके बेटे, उनकी बहू वो क्या हैं। रक्षा मंत्री जी के बेटे विधायक हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं। वो वहाँ परिवारवाद है कि नहीं है, पहले वो अपना समाधान कर लें, तब हम लोगों के ऊपर आरोप लगाएं। जी। और दूसरी चीज, एक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत लोग हम लोगों से सवाल करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, और इसका खामियाजा क्या समाजवादी पार्टी को नहीं भुगतना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सांसद जी, माननीय अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से सांसद चुने गए, और कार्यकर्ताओं ने, जनमानस ने वोट दे करके एक उम्मीद से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मतलब सामान्य सीट पर दलित समाज के पीडीए के तहत दलित समाज के उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव जीते। और जनता को ये आशा है कि माननीय अवधेश प्रसाद जी हमारे उस पर खरे उतरेंगे। अभी सदन चल रहा है और तमाम ऐसी बातें हैं। ये लोग, सारे लोग, अजीत प्रसाद जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दिया है, वो मिल्कीपुर में चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंत्री लगा दिए गए हैं। प्रधानों का शोषण और कोटेदारों का शोषण, आशा बहू और क्या क्या तमाम चीजें मिला करके यहाँ जो है गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे। और परिवारवाद और ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव कोई लड़ नहीं सकता है। अगर अपना अपना आवेदन लोग किए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको बताया और समझाया, सभी कैंडिडेटों को जो है उन्होंने समझा करके उनको ये कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आप जिताने का काम करें, और इसी में सबकी भलाई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर देखा जाए, चाहे आप मिल्कीपुर विधानसभा सीट की अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन कटेहरी में कहीं ना कहीं क्या कमियां ऐसी रहीं, क्योंकि एक जीती जिताई सीट जो है आपकी खाते की सीट आपके हाथ से निकल गई, तो उसमें आपको कोई कमी दिखती है? उसमें केवल बेईमानी दिखती है बस। हाँ, हमारे सांसद अम्बेडकर नगर के लालजी वर्मा जी, उन्होंने भी चुनाव आयोग को बहुत पत्र लिखा और व्हाट्सएप किया, सारी शिकायतें की, लेकिन किसी भी शिकायत पर अमल नहीं किया गया। और सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के कारण उसमें कोई कुछ कर नहीं पाया, इसलिए वो और जीती जाई सीट सब भाजपा जीत गई, इसीलिए, और कोई कारण उसमें नहीं है। जैसा कि अभी एक मामला और जो है संभल का मामला बहुत तेजी से चल रहा है, तो क्या लगता है संभल, जैसे कि लोग, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता के बीच में भी इस बात की चर्चा अक्सर देखने को मिल रही है कि जो किसी राजनीतिक पार्टी से सरोकार नहीं रखते, उनका चर्चा ये है कि जानबूझ के कराया गया है ये संभल का जो घटना हुई है संभल में, तो इस पे आपकी क्या राय है? जनता सब जानती है, इस पे हम उनके साथ हैं। ये सही है कि महंगाई और जो उत्पीड़न है, तमाम कानून व्यवस्था पर जो प्रश्न है, इस पर सारे लोग भूल जाएं और वहाँ मोबिलाइज हो जाएं, उस तरफ ध्यान आकर्षित हो जाए पूरे प्रदेश का। चलिए, जैसा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माखनलाल यादव जी थे, और इन्होंने जो है प्रदेश सचिव जी माखनलाल यादव जी थे, इन्होंने अपनी बातें बहुत बेबाकी से रखी। कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है काफ़ी अहम हो चला है, और अगर देखा जाए क्षेत्र में आप भ्रमणशील हैं और आप चर्चा करते हैं, तो लोग ऑन कैमरा तो कुछ और बोलते हैं, आप कैमरा कुछ और बोलते हैं। अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको समाजवादी पार्टी से लगाव लोगों का बढ़ रहा है, जुड़ाव बढ़ रहा है। और देखा जाए तो ये चुनाव, ये सीट जो है विधानसभा सीट जो है सुरक्षित होने की वजह से, एक से सुरक्षित होने की वजह से, एक जाति के जो है यहाँ पर एक ही वर्ग से कैंडिडेट होने वाले हैं, तो अहम ये और भी दिलचस्प लड़ाई अहम और भी दिलचस्प होने वाली है। और लगातार ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोक बंधु लाइव। नमस्कार।